मित्रों, आज 23 जून है और आज भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष भारतीय जनता जनसंघ के संस्थापक पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस को हम सब मना रहे हैं। आखिर इनका बलिदान क्यों हुआ, इसको समझने के लिए हमको बात करना पड़ेगी जम्मू कश्मीर की। और जम्मू कश्मीर को के विषय को समझने के लिए हमको बात करना पड़ेगी धारा 370 और अनुच्छेद 35A। जम्मू कश्मीर भारत का एक राज्य है और अभिन्न अंग है, लेकिन धारा 370 जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्त का दर्जा प्रदान करती है। इस धारा के तहत जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान के केवल 3, एक विदेश नीति जो भारत की होगी वो जम्मू कश्मीर की होगी, एक रक्षा जम्मू कश्मीर की विभिन्न बाह्य सुरक्षाओं की जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी, तीसरी संचार व्यवस्था के अंतर्गत सड़कें बनाना, आवागमन के साधन स्थापित करना और अन्य जो भी संचार के साधन हैं, टेलीग्राम है, टेलीफोन है, इनके लिए भारतीय संविधान के अनुरूप कार्य होता है। लेकिन अगर हम अन्य विधियों की या भारतीय संविधान के अन्य अनुच्छेदों की बात करें तो यह जम्मू कश्मीर की विधानसभा को पूर्ण अधिकार था कि वह हमारे संविधान के किन अनुच्छेदों को स्वीकार करती है और किन को अस्वीकार करती है। किसी भी कानून को लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर की राज्य की विधानसभा की सहमति आवश्यक होती है। इस कारण से धारा 370 27 अक्टूबर 1949 में लागू हुई, जबकि भारत देश 15 अगस्त 1947 को पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनके कारण यह उनकी ही प्रधानमंत्री काल में जम्मू कश्मीर को इस विशेष स्वायत्तता का दर्जा प्राप्त हुआ धारा 370 के तहत। इसका परिणाम यह हुआ कि जम्मू कश्मीर का एक अलग झंडा हो गया। जैसे भारत का एक तिरंगा है, ऐसे जम्मू कश्मीर का एक ध्वज अलग से हो गया। इसमें लाल रंग का झंडा और 3 धारियाँ सफ़ेद रंग की और एक प्रतीक चिन्ह। विधान तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि संविधान में क्या उनको मानना क्या नहीं मानना। पूरे देश के सारे राज्य जम्मू कश्मीर को छोड़ करके जो भारत का संविधान है उसके अकॉर्डिंग चलते थे, उसके अनुरूप चले। लेकिन जम्मू कश्मीर को यह छूट थी कि उनको किन विधियों को मानना है, किन संविधान के अनुच्छेदों को पालन करना है, किसको नहीं करना, किसको नहीं अपने मुताबिक मानना है। यह संविधान के भी 2 अलग अलग विधान हो गए। और तीसरा था प्रधान। भारत का प्रधानमंत्री हमारे होते हैं। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में वज़ीर आज़म कहलाते थे। वज़ीर आज़म उर्दू शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है प्रधानमंत्री। तो जम्मू कश्मीर में 2 निशान हो गए, 2 झंडे हो गए, 2 संविधान हो गए, मतलब 2 विधान हो गए और 2 प्रधान हो गए। एक भारत, संपूर्ण भारत देश का प्रधान और एक केवल एक राज्य का प्रधान। तो ये विसंगति थी। एक और था इसमें कि जम्मू कश्मीर में यदि भारतीय नागरिक को किसी को जाना है, प्रवेश करना है तो परमिट लेना पड़ता था, वहाँ की राज्य सरकार से अनुमति लेना पड़ती थी। जैसे आज हमको दुनिया के किसी भी देश में जाना है तो उनको वीज़ा बनवाना पड़ता है। पहले पासपोर्ट हम बनवाते हैं, फिर वीज़ा लेते हैं। वीज़ा में जब वह देश हमको अनुमति देता है, जितने दिन की अनुमति देता है उतने दिन के अंदर हमें उस देश को छोड़ करके अपने देश वापस आना पड़ता है।
ऐसी जम्मू कश्मीर सरकार में था, राज्य में था कि भारत के किसी भी नागरिक को अन्य राज्यों के जम्मू कश्मीर में जाना है तो परमिट लेना पड़ता था, और जितने दिन का परमिट मिला उतने दिन के अंदर अपना काम पूरा करके भारत के उन नागरिकों को अपने जम्मू कश्मीर की सीमा को छोड़ना पड़ता था। तो इस बात को लेकर के पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आवाज़ उठाई और उन्होंने नारा दिया कि एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चलेंगे, और परमिट प्रणाली का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने अनाउंसमेंट किया, उन्होंने घोषणा की कि हम इस परमिट प्रणाली का विरोध करते हैं। हम चूँकि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, भारत का एक राज्य है, तो भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी सीमा क्षेत्र के अंदर जाने के लिए किसी भी परमिट की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। और इसका विरोध करते हुए उन्होंने घोषणा की और वो जम्मू कश्मीर में बिना परमिट लेकर के गए। जब जम्मू कश्मीर में वो गए तो तत्कालीन वहाँ के वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला की सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया और उनको वहाँ की जेल में डाल दिया। जेल में डाल लेने के बाद में जेल के अंदर ही उनकी पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हो जाती है। कई तरह के दावे इस मामले में किए जाते हैं। कोई कहता है उनके भोजन में स्लोली पॉइजन दिया गया, धीमा जहर डाला गया मिला करके। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी जेल के अंदर स्वास्थ्य बिगड़ा और उनको जहरीले इंजेक्शन दिए गए, जहरीली दवाएं दी गई, और भी कई प्रकार के दावे विभिन्न प्रकार के किए जाते हैं। तो उनकी मृत्यु हो जाती है। वो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और अखंड भारत बनाने के लिए बलिदान उनका हो जाता है। इस बलिदान के बाद जो जनाक्रोश, जो आंदोलन देश के अंदर खड़ा होता है, उसके बाद सरकार को, भारत की सरकार को और जम्मू कश्मीर की सरकार को परमिट प्रणाली को वापस लेना पड़ता है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में बिना परमिट के जाना आना शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद भी धारा 370 रही। धारा 370 के हमने आपको बताई दिए हैं, दो निशान, दो विधान, दो प्रधान, ये चलता रहा। फिर भी दो निशान और दो प्रधान वज़ीर आज़म वहाँ का मुख्यमंत्री कहा जाने लगा, लेकिन दो विधान उसके बाद भी लागू रहे। संविधान के किन अनुच्छेदों को मानना, किन को नहीं मानना, यह दखलंदाजी राज्य सरकार के ऊपर ही आश्रित रही। फिर क्या हुआ मित्रों, नेहरू जी ने, माननीय नेहरू जी जो भारत के प्रधानमंत्री थे, 1954 में धारा एक और संविधान में अनुच्छेद जोड़ा 35A। 35A अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य में जम्मू कश्मीर राज्य के नागरिकों की परिभाषा को तय करता है। इस परिभाषा के तहत जम्मू कश्मीर का नागरिक वह होगा जो 1954 के 10 वर्ष पहले से जम्मू कश्मीर में निवासरत हो और वहाँ उसने कोई संपत्ति, अचल संपत्ति अर्जित की हो या उसकी पहले से संपत्ति, अचल संपत्ति हो। साथ ही यह अधिकार देता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर के नागरिकों के अलावा कोई भी संपत्ति अर्जित या खरीद नहीं सकता। कोई भी वहाँ का अन्य राज्य का जाकर वहाँ स्थायी बासिंदा नहीं हो सकता। वहाँ नागरिकता उस राज्य की मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सकता, नागरिकता को प्राप्त नहीं कर सकता। यह विशेषाधिकार 1954 में दिया गया, जिसके कारण अच्छा सरकारी नौकरी में भी था कि सरकारी नौकरियां भी जम्मू कश्मीर के नागरिकों को मिलेंगी। ये भी 35A अनुच्छेद के कारण जम्मू कश्मीर को नागरिकों के लिए विशेष सुविधा रही। अन्य राज्य के लोग जाकर वहाँ नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के नागरिक भारत के अन्य राज्यों में अप्लाई कर सकते थे। इसी तरीके से अन्य लाभ कि जम्मू कश्मीर के नागरिक ही जम्मू कश्मीर के
राज्य सरकार से लाभ प्राप्त करेंगे, लेकिन अन्य राज्यों के नागरिक वहाँ रह करके लाभ प्राप्त नहीं कर सकते थे। लेकिन जम्मू कश्मीर के नागरिक भारत के अन्य राज्यों में रह करके लाभ प्राप्त कर सकते थे। यह धारा 35 से मैं था। साथ ही महिलाओं के संबंध में यदि बेटी जम्मू कश्मीर की बेटी का विवाह भारत के किसी अन्य राज्य में हो जाता है तो वह जम्मू कश्मीर पर संपत्ति, जम्मू कश्मीर के मतदाता होने, नागरिक होने का अधिकार तत्काल खो देती थी। मान लो वह बेटी विधवा हो गई जम्मू कश्मीर की और भारत के किसी अन्य राज्य में उसका विवाह हुआ या डाइवोर्स हो गया, अन्य कोई परिस्थिति आ गई और वह वापस जाकर अपने मायके में अपने माता पिता के साथ अपने निर्वहन को करना चाहती है तो वह फिर संपत्ति अर्जन करने का काम जम्मू कश्मीर में नहीं कर सकती है। वहाँ मतदाता नहीं हो सकती है, वहाँ सरकारी नौकरी या सरकार के अन्य लाभ प्राप्त नहीं कर सकती है। लेकिन वही जम्मू कश्मीर का पुरुष भले ही भारत के अन्य राज्यों में या विदेश में पाकिस्तान, बांग्लादेश या अन्य किसी राज्य की महिला से विवाह कर लेता है तो वह जम्मू कश्मीर के नागरिक तत्काल प्रभाव से हो जाएगी, मतदाता हो जाएगी और संपत्ति अर्जित कर सकती है, संपत्ति खरीद सकती है, निवेश कर सकती है, सरकारी नौकरी में जा सकती है। मतलब हम विदेश की महिला को तो जब विवाह होने पर जम्मू कश्मीर का नागरिक बना देते हैं और जो खुद के यहाँ की बेटी है वो यदि वापस आना अपने यहाँ चाह रही है तो उसको नहीं कर सकते हैं, वो वहाँ की नागरिक नहीं हो सकती। ये विसंगति थी। तो यह सपना पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था कि एक भारत की अखंडता के लिए पूरे देश के तमाम राज्यों पर एक ही झंडा हो, एक ही संविधान के तहत सारे राज्य चलें और पूरे देश का एक ही प्रधानमंत्री हो। यह उन्होंने संकल्प लिया था। इस संकल्प को फिर भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब बने, उन्होंने धारा 370 और अनुच्छेद 35 को समाप्त किया और तब से जम्मू कश्मीर भारत का में जो 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान परमिट प्रणाली ये भारतीय जनता पार्टी के कारण ही संभव हुई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की शहादत जाया नहीं गई और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, तब यह दोनों कानून धारा 370 और अनुच्छेद 35 से समाप्त हुए, जिसके कारण जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। अब हम वहाँ जा कर के संपत्ति भी खरीद सकते हैं, वहाँ होटल्स, व्यवसाय या रह भी सकते हैं, वहाँ के मतदाता भी हो सकते हैं, वहाँ के नागरिक भी हो सकते हैं। इस अवधि में जब तक ये कानून थे तो वहाँ सैकड़ों, हजारों परिवार, लाखों परिवार भारत के अन्य राज्यों से वहाँ पे काम करने के लिए जाते थे, रहे वहाँ 50 वर्ष रहे, वहाँ काम करते थे, लेकिन वो वहाँ के नागरिक मतदाता नहीं हो पाए, वहाँ सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाए, वहाँ सरकारी नौकरियाँ नहीं उनको मिल पाई। तो यह धाराएं समाप्त हो जाने के बाद वो सारे लोग जो वहाँ 50 वर्षों से रह रहे हैं वो सब वहाँ के नागरिक बन गए। जो डेमोग्राफी चेंजिंग हुई थी इन सब के कारण, वो डेमोग्राफी भी वापस बहाल होना शुरू हुई है। तो ये सब पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था वो साकार हुआ। इसके लिए हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देंगे, जिनके कारण धारा 370 और अनुच्छेद 35 से समाप्त हुआ और जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बना और भारतीय नागरिक अब जम्मू कश्मीर में भी व्यवसाय, रहना, सब कुछ जैसा अन्य राज्यों में कर सकते हैं जा कर के, वैसा वहाँ भी कर सकते हैं और वहाँ के नागरिक तो यहाँ करते ही थे। यह सब हमको लाभ प्राप्त हुआ है। तो आज की बात